आदमपुर के विकास को लेकर आपने बड़े बड़े दावे सुने होंगे, बड़ी बड़ी चर्चाएं सुनी होंगी। आदमपुर के लिए भजन लाल ने क्या किया, ये दावे सुने होंगे। आदमपुर के लिए भूपेंद्र हुड्डा ने क्या किया, ये घोषणाएं सुनी होंगी। आदमपुर के लिए 700 करोड़ के विकास कार्य खट्टर सरकार ने कराए, ये भी आपने बड़ी चर्चाएं सुनी होंगी। आदमपुर में विकास कहाँ है, आदमपुर विकास के मामले पर कहाँ खड़ा है, आदमपुर के साथ विकास में कहाँ धोखाधड़ी हुई और आदमपुर आज कहाँ पर रो रहा है, ये जानने की ज़रूरत है। आदमपुर वास्तव में वो नहीं है जो दिखाया जाता है, जो बताया जाता है। असलियत ये है कि आदमपुर को हमेशा विकास के नाम पर छला जाता है, भजनलाल परिवार की सियासत के नाम पर कुछ दिखाया जाता है और इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। हालात यह है कि हुड्डा सरकार में इसे इस्तेमाल किया गया, उसके बाद खट्टर सरकार में उसे अनदेखा किया गया और अब भजनलाल परिवार भाजपा में शामिल होकर आदमपुर के विकास की एक बार फिर दुहाई दे रहा है। आखिर विकास आदमपुर में कहाँ है? विकास की असली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि वास्तव में आदमपुर में विकास आज किस हालात में है। क्या वो बदहाली में है, क्या वो खुशहाली में है? हम ये कहेंगे आदमपुर में आज विकास बदहाली के आंसू रो रहा है। हम इसमें खड़े हैं कोहली गांव में। कोहली गांव में हम आपको एक ऐसी जगह दिखा रहे हैं जो युवाओं को समर्पित है, जहां पर युवाओं के विकास के लिए, युवाओं की सेहत के लिए खट्टर सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे और इन दावों की पोल खोलने के लिए हम आपको एक बोर्ड दिखा रहे हैं। आप ये बोर्ड देखिए, ये बोर्ड है व्यायामशाला का। इसमें आप पढ़ सकते हैं, पार्क एवं व्यायामशाला गांव कोहली का उद्घाटन श्री मनोहर लाल माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के कर कमलों से रिमोट द्वारा श्री ओम प्रकाश धनखड़ माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री हरियाणा की अध्यक्षता में एवं श्री सुभाष बंसल उपाध्यक्ष पंचायत समिति आदमपुर एवं सरपंच श्रीमती निर्मला देवी की उपस्थिति में शनिवार 5 मई 2018 को संपन्न हुआ। यानी लगभग 4.5 साल पहले इस व्यायामशाला का उद्घाटन किया गया। इस व्यायामशाला की वर्तमान हालात आपको देखकर आप चकित रह जाएंगे। आप सोचते होंगे व्यायामशाला चकाचक होगी, यहाँ पर युवा हर रोज़ आकर व्यायाम करते होंगे, अपनी सेहत बढ़िया करते होंगे और अपने कैरियर के लिए यहाँ पर अपनी वर्जिश करते होंगे, अपने आप को फिट करते होंगे। लेकिन हम आपको दिखाते हैं वास्तव में विकास व्यायामशालाओं का कितना है, यहाँ युवाओं के लिए क्या है। हम आपको दिखाएंगे, वो तस्वीर ऐसी होगी जो आपको चौंकाने का काम करेगी। आप आकर देखिए, वास्तव में आदमपुर में आप देखिए, आदमपुर में जो विकास है वो विकास डूबा हुआ है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आदमपुर के कोहली गांव की है, एक व्यायामशाला की है। ये व्यायामशाला वो है जहां पर युवाओं के एक फिटनेस के लिए व्यायामशाला सरकार ने पूरे प्रदेश में खोली थी और ये कोहली गांव है आदमपुर की। आप देखिए ये पहचान जो विकास है, ये विकास है, विनाश है या बदहाली अपनी आंखों से देखिए। यहाँ पर आपको बतखें बोलती हुई तैरती हुई नजर आएंगी, लेकिन यहाँ पर आपको विकास नज़र नहीं आएगा। ये है भाजपा का असली विकास, ये है कुलदीप बिश्नोई का असली विकास। अगर कुलदीप बिश्नोई विपक्ष के अगर विधायक थे तो उनका फ़र्ज़ बनता था कि सरकार के ऊपर प्रेशर डालकर 4 महीने से यहाँ पर ये बंद पड़े खड़े हुए पानी का शिकार बन चुकी व्यायामशाला की सुधार करवाते, यहाँ से पानी निकलवाते और यहाँ का सुध लेते। लेकिन खेद की बात है, ना तो बीजेपी सरकार ने इसकी सुध ली, ना ही विधायक कुलदीप बिश्नोई ने सुध ली। और आप देख सकते हैं कोहली गांव का ये जो व्यायामशाला है, इसके हालात बद से बदतर हैं और यहाँ पर खेलना तो दूर, यहाँ से पास से गुजरना भी नामुमकिन है, क्योंकि कई महीनों से जमा हुए पानी का यहाँ बदबू फैली हुई है और यहाँ पर बतखों ने अपने घर बना लिए हैं, डेरा बना लिया है। यहाँ पर कई महीनों से पानी जो बरसात का यहाँ भरा हुआ है, जिसके चलते यहाँ खेलना नामुमकिन है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह से कोहली गांव का जो विकास है, वो विकास आपको कहानी बता रहा है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ, बल्कि यहाँ विकास के साथ विनाश किया गया है और विकास की बदहाली के गवाह बन सकते हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं, व्यायामशाला बड़ी खूबसूरत बनाई गई थी, लाखों रुपए की लागत से इसे बनाया गया था, लेकिन इस व्यायामशाला की हालत ये बयान करती है कि वास्तव में कोहली गांव के इस व्यायामशाला को आप देखकर बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि वास्तव में आदमपुर के अंदर विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल विकास की बदहाली हुई है। और विकास को लेकर जो दावे किए जाते हैं, चाहे वो हुड्डा सरकार है, चाहे वो भाजपा सरकार है, हर सरकार में विकास के दावों की बड़ी बड़ी आपने डींगें सुनी होंगी, लेकिन वर्तमान हालात में आदमपुर में विकास कहाँ पर खड़ा है, आदमपुर का विकास क्या बोल रहा है और आदमपुर के विकास की क्या हकीकत है, ये देखने के लिए आपको कोहली गांव में आना चाहिए। कोहली गांव की ये व्यायामशाला बता रही है कि आदमपुर में वो विकास नहीं हुआ जिसके दावे किए जाते हैं।
चाहे वो हुड्डा सरकार थी, चाहे वो खट्टर सरकार है। और कुलदीप बिश्नोई इस मामले में बराबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि वो यहाँ के विधायक थे। उनकी जिम्मेदारी थी कि अगर व्यायामशाला में कई महीनों से पानी खड़ा है, इस पानी को निकलवाते, यहाँ पर मिट्टी का भरत करवाते और यहाँ पर व्यवस्था ऐसी कराती ताकि गांव के युवा यहाँ पर आकर एक्सरसाइज करते, अपनी सेहत को ठीक करते और जिस मकसद के लिए व्यायामशाला बनाई गई थी उसका इस्तेमाल होता। लेकिन खेद की बात है कि उपचुनाव होने के बावजूद ना तो सरकार ने सुध ली, ना विधायक ने सुध ली, और हालात ये हैं कि पिछले कई महीनों से ये व्यायामशाला पानी में डूबी हुई है। अब आप ही बताइए कि ये विकास आदमपुर का विकास है या विनाश है? जाहिर सी बात है, आदमपुर में खुशहाली नहीं है बल्कि बदहाली है, और बदहाली के लिए सारे जिम्मेदार हैं। क्योंकि वोट बैंक के लिए, जीत के लिए सियासत तो की जाती है, लेकिन विकास जितना होना चाहिए उतना विकास आदमपुर में नज़र नहीं आ रहा है। भजनाल सरकार के समय खूब जमकर यहाँ पर विकास कार्य हुए थे, लेकिन 96 से लेकर 22 तक 26 साल हो चुके हैं, और 26 साल के दौरान आदमपुर ने अपनी बदहाली को देखा है। और वर्तमान हालात बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने यहाँ पर विकास कार्य करवाया जरूर, क्योंकि 2018 का ये ओम प्रकाश धनखड़ का पत्थर हमने आपको दिखाया है। विकास कार्य करवाया तो जरूर गया, लेकिन विकास कार्य करवाना अलग बात है, उसकी संभाल करना अलग बात है। विकास कार्य करवाने के बाद उसकी संभाल ही नहीं की जाएगी तो आप बताइए कि विकास कार्य कब तक चलेगा? ये व्यायामशाला एक आधुनिक व्यायामशाला बनाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि हर गाँव में जो विकास के जरिए, व्यायामशालाओं के जरिए युवाओं के बेटर एक जो है हेल्थ के लिए, फिट के लिए व्यायामशाला बनाई गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पेड़ भी लगाए गए थे, लेकिन आज के हालात में ये व्यायामशाला अपनी कहानी बता रही है, अपनी बदहाली बता रही है कि इसकी सुध लेने का काम किसी ने नहीं किया। आमतौर पर उपचुनाव में क्या होता है कि उपचुनाव में सरकार का उपचुनाव होता है, सरकार उपचुनाव में सड़कों की रिपेयर कराती है, जो है उसके बाद तालाबों की भर्त करवाती है, पानी निकलवाती है, व्यायामशालों के जो चकाचक बनाती है ताकि वो वोट मिल जाएं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है आदमपुर में उपचुनाव के बावजूद सरकार का विकास पर ध्यान नहीं है। कहीं ये तो नहीं है कि विकास के नाम पर एक बार फिर वोट ले लिए जाएं, लेकिन चुनाव के बाद विकास को इसी तरह बदहाली की हालात में छोड़ दिया जाए, क्योंकि इच्छा शक्ति ना तो सरकार की नज़र आती है, ना विधायक की नज़र आती है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की सियासत नज़र आती है। और इस सियासत के अंदर आदमपुर का विकास आपको बदहाली का शिकार नज़र आएगा। खरी खरी न्यूज़ के लिए कोहली गाँव से कुलदीप शरण।